देखिए ध्यान से, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। अगर तुमको पता होना चाहिए, सिंधु नदी है, क्या बोलो, जिसे हम लोग इंडस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? यह नदी के किनारे लोग बसना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं बोलो? सिंधु नदी घाटी। और यहाँ रहने वाले लोग जिस सभ्यता को फॉलो करते थे, यहां से नाम पड़ा सिंधु नदी घाटी सभ्यता। क्या बोलो? ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या है? यह वह समय है, उस वक्त किसी प्रकार का ना ही धर्म था, ना ही किसी प्रकार की जाति व्यवस्था थी, ना ही वर्ण व्यवस्था थी। इंसान इस काल में लिखना तो सीख गया था, बोलना भी सीख गया था, बट क्या लिखता था और क्या बोलता था, आज के इस युग में, इस एरा में हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। और हम लोग को ये बात पता नहीं अभी तक कि उस जमाने में जो कुछ भी पिक्टोरियल लाइंस या पिक्टोरियल ग्राफ्स लिखे हुए, बहुत सारे अक्षर जो है वहां पे, वहां के जो लेटर्स हैं, उसको आज तक हम लोगों ने पढ़ नहीं सका है। उस सभ्यता का नाम क्या है बोलो? इस काल में लोग कृषि करना सीख गए। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है? पशुपालन। पशुपालन लोग कृषि जान गए, पशुपालन जान गए, घर बना के रहना स्टार्ट कर दिए। ये लोग टाउन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता उस जमाने की सबसे मॉडर्न सभ्यता थी, सबसे डेवलप्ड। नाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बनाया था ये लोग। स्विमिंग पूल होता है ना, स्नान घर, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप बनाया था। ये लोग रहने के लिए जो ग्रिड सिस्टम, रास्ता बनाया था, का सबसे डेवलप, सबसे साफ जगह था सिंधु घाटी सभ्यता। और उस जमाने में ये लोग ट्रेड करते थे। ट्रेड समझते हो? व्यापार। अरब कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, साउथ एशिया कंट्री से ये लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। लोथल बोल के एक जगह है गुजरात में, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता इतना फेमस सभ्यता था उस जमाने में। लेकिन कहा जाता है माने ये स्वर्ण था, मतलब नदी में सोना बहता था। सबसे ज्यादा सोना का खान जो है इस जमाने में पता किया गया था। माने स्वर्ण मतलब बहुत आसान तरीके से स्वर्ण, कोरल्स माने मोती जो होता है अलग अलग टाइप का, बहुत इजीली अवेलेबल था, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली दो तरीके से स्टार्ट हुई थी, अगर हम तुमको समझाएं तो तुमको पता होना चाहिए 1853 में पहला रेल चला था ना। 1853 में पहला रेल चला था। कहां से? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? 33 किलोमीटर अंग्रेजों ने चलाया था। उसके बाद इंडिया के हर एक जगह पे रेल की पटरियां बिछना स्टार्ट हो गई थी। तो रेल का पटरी हुआ तो क्या होगा? खुदाई होगा आराम से, उसके बाद उसको अच्छा से जमीन में सेट किएगा, तब ना वहां पे उसके ऊपर रेल चल पाएगा। रेल भी लोहा का होगा भाई, तो उसे अच्छे पटरी पहले बिछाना पड़ेगा। बिना पटरी के रेल चल सकता है? नहीं चल सकता है, कोई फायदा नहीं है रेल के डिब्बे का या बोगी का। तो उसी से ये लोगों ने स्टार्ट किया हर जगह, इंडिया के हर कोने में रेल को पहुंचाना, यानी रेल व्यवस्था लगना। क्योंकि अंग्रेज का मेन काम क्या था बताओ? अगर पंजाब में अच्छा खेती हो रहा है, ठीक है, बढ़िया उत्तम क्वालिटी की खेती हो रहा है, वो खेती कहां तक पहुंचाना है? उसको गुजरात के कोने तक पहुंचाना है, ठीक है। फिर वहां पे जहाज लगेगा, जो क्रूज होता है, वहां से फिर जहाज कहां चल जाएगा बोलो? इंग्लैंड ये लोग लेके चल जाएगा सारा अनाज। लेकिन कैसे? कितना? लोरी तो व्यवस्था है नहीं उसको। लोरी था क्या? नहीं था। कैसे लेके जाएगा? तो मालगाड़ी बनाया लोग। मालगाड़ी समझते हो ना? वो लोग पहले जिसको कैरियर माने गुड्स एंड कैरियर, जिसमें खाली सामान जाएगा, और पटरी बनाया, पटरी में बोगी बनाना स्टार्ट किया, तो पटरी खुदाई स्टार्ट किया। तो ये जो जगह है इंडिया का, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट राजस्थान का पार्ट है, पता होना चाहिए तुमको। ये क्या है? गुजरात का। और ये वाला सेक्शन क्या है? अभी के टाइम में पंजाब का है। क्या बोलो? पंजाब। और पहले ये सब एक ही था, इंडिया का ही हिस्सा था। सिंध, पंजाब का, बलूचिस्तान, ये पूरा एक ही था, ठीक है। तो ना इस जगह से लेकर के पूरा इस जगह तक ये लोग पटरी बिछा रहा था, यहां तक। और यहाँ पे क्या है? अरबियन सी, अरब सागर। क्या है बोलो? अरब सागर। पटरी बिछा रहे थे लोग बढ़िया तरीके से। तो जब पटरी बिछा रहा था, तो उस वक्त के एक बहुत फेमस आदमी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या बोलो? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब वहां पे ये स्टार्ट किया, तो अचानक ना जमीन है ना, जमीन अचानक धस गया, नीचे धस गया। और नीचे जब धस गया,
तो देखा नीचे बहुत सारा बर्तन फेंका हुआ है, बहुत सारा घर टूटा फूटा मिला हुआ है, नहीं समझ रहे हो? जैसे हम लोग हैं खड़े हुए, एक तल्ला पे चला, एक तल धस जाएगा तो नीचे देखेगा, अरे नीचे का भी तो फ्लोर है ना, वैसे नीचे एक फ्लोर पूरा मिला। और पूरा देखा शहर बसा हुआ है, जितना माइनिंग किया, जितना खुदाई हुआ, शहर बसा हुआ है। तो 1921 और 1922 याद रखना डेट, 1921 और 1900 क्या बोलो 22, ठीक है। आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, बंगाल के ही थे, आर्कियोलॉजिस्ट, जो माइनिंग करके खुदाई करके सब कुछ जो है पता करते थे कौन चीज कितना पुराना है क्या नहीं है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया। कनिंघम जो है अंग्रेज जो इतना चालाक थे, उन्होंने बोला कि पहले यहाँ पे रेल का काम बंद करो, बंद करो, पहले देखो क्या है वो सब सामान। सारा चीज को लैब भेजा गया वहां पे साइंटिस्ट लोग के पास, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे। उन लोगों ने पता किया कि ये तो बहुत साल पुराना है, कार्बन डेटिंग मेथड पता था ना तुमको। और पता करने के बाद पता चला कि ये तो शहर था, हड्डी मिला, कंकाल मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत सारा हीरा जवाहरात भी मिला, सोना मिला, खजाना मिला बहुत ही लोग को। तब इन लोग को समझ में आया, ठीक है, कि अल्टीमेटली, ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जो है आना स्टार्ट कर दिए। तब अंग्रेजों ने, अब मान लो हम तुमको समझाते हैं, इंडिया का, मान लो इंडिया में कोई जंगल है, ठीक है, या कोई कूड़ा खाना है, ठीक है, उसको क्या करेगा, लोग यहाँ का खराब करेगा और खराब कर देगा, ये ना करता है, और बर्बाद करता है। अंग्रेज ऐसा नहीं, अंग्रेज अगर मान लो तुमको यहाँ पे कचड़ा में ना कुछ ऐसा पत्थर उथर टाइप कुछ मिलेगा ना, ए फेंक ना, पत्थर है। अंग्रेज सोचेगा पत्थर यहाँ पे कैसे आया, उसको वहां से उसका सैंपल लेगा, लैब में ले जाकर टेस्ट कराएगा, बोलेगा अरे चला, इसमें तो यूरेनियम का अवशेष पाया गया है। फिर पत्थर को पूरा उठा करके रिसर्च करना। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। इंडिया में तुम्हारे घर में स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने हो? सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, पैरालाइज्ड मैन, पैरालाइज थे, उनका दिमाग से सुपर कंप्यूटर कनेक्ट था। उन्होंने द बुक लिखा, द बिग बैंग बुक, बिग बैंग थ्योरी दिया उन्होंने। ब्लैक होल का नाम सुने हो? ब्लैक होल का ट्रेजिडी, जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का नाम उसने उन्होंने दिया, खोज किया। अभी तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट, पैरालाइज्ड मैन, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ सोच सकते थे, उनका दिमाग सिर्फ एक्टिव था, बाकी पूरा अंग खराब था, उनको बीमारी था। बट पता है क्या हुआ, उनका दिमाग में सरकार ने क्या किया, बोलो इनको ले आओ। उनका दिमाग में सुपर कंप्यूटर सेट, एक चिप सेट किया, तो जो सोचेंगे ना कंप्यूटर के कोड में सीधा सीधा आ जाता था। और बहुत सारा साइंटिस्ट अगल बगल था, मैंने होता ना सब जूनियर साइंटिस्ट लोग, एक से एक साइंटिस्ट लोग, वो क्या सोच रहे उस पर कोड करके लिख के लिख लिख के लिख 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 के आज भी रिसर्च हुआ, मर गए। वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट अभी तक की इंडिया में। कोई अगर साइंटिस्ट क्या कोई घर में ऐसे पैरालाइज हो जाए ना, उसको ले जाकर फेंक देगा हॉस्पिटल में, कोई वैल्यू ही नहीं है, हम लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं। लेकिन वो सोचो क्या, अगर उसको भी उसका परिवार फेंक देता तो क्या होता, आज कुछ होता, आज हम लोग को कुछ नहीं मिलता। दैट इज, तो अंग्रेज समझते थे वैल्यू। अंग्रेजों ने क्या किया, खुदाई करके बनाया, और अंग्रेजों ने पता लगाया, क्या बोलो, कि यहाँ पे एक सभ्यता थी। अंग्रेजों ने जब खुदाई किया ना, एक जगह ना खाली हड्डी मिल रहा है, खाली हड्डी, हड्डी के ऊपर हड्डी, हड्डी के ऊपर हड्डी, हड्डी के ऊपर, उसका नाम रख दिया मोहनजोदाड़ो। क्या रखा बोलो, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का मतलब मृतकों का टीला, मृत, बहुत सारा मृत आदमी है, उसका टीला बना हुआ, टीला समझते हो ना, ऐसा टाइप बना हुआ है। ये थे अंग्रेज। अंग्रेज कोई भी चीज करते थे, आज भी जो पार्लियामेंट ऑफिस है हम लोग का, वो अंग्रेज बनाया है। राष्ट्रपति भवन जिसमें अभी द्रौपदी मुर्मू रह रही है, वो अंग्रेज का बनाया हुआ है। हम लोग को बंगाल का नवर्नो, जहां प्रधान चीफ मिनिस्टर बैठती है ममता बनर्जी, नवर्नो ऑफिस जो पूरा बंगाल को चलाता है, वो भी राइटर्स बिल्डिंग, वो भी किसका है, अंग्रेज का बनाया हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, कितना सारा एग्जाम्पल दे तुमको हम, एक से एक मोन्यूमेंट उन लोगों ने बना के गया। इंडियन म्यूजियम जो है इस प्लेनेट में जो है, पूरे एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम, सबसे पुराना और सबसे इंडिया का सबसे पहला म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम, ये वाला जो बंगाल में इस प्लेनेट में है, धर्मतल्ला में, ठीक है। 40 रुपया की 30 रुपया टिकट लगता है, ठीक है। तो यही हम तुमको बता रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का मार्ग। तो इसमें क्या क्या हम लोग को पता चला, समझ में आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी देखो समझोगे, इसमें पता चला हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको बोलते हैं क्या बोलो, हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलो, हड़प्पा सभ्यता। अर्ली हड़प्पा सभ्यता फेज कहलाता है, कब बोलो, 3000 से लेकर के 2000, ठीक है, यानी कि 2600 बीसी। बीसी मैंने बताया था, बोलो बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है ना। इसमें क्या है बोलो, मैच्योर हड़प्पा फेज होता है 2600 से लेके 1900 तक, और लेट हड़प्पा सभ्यता क्या है बोलो, 1900 से लेके 17 तक, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट,
सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग है। कांस्य युग का मतलब क्या होता है? कांस्य माने क्या होता है? ब्रॉन्ज। क्या बोलो? ठीक है। इसमें लोग जो है यानी इस जमाने में लोग जो है क्या करना स्टार्ट कर दिए थे। देखो, इस जमाने में हर चीज हम लोग जो है, जितना कुछ था हम लोग के पास, वो सब किसका बनने लगा था? बोलो। लोहा का था? नहीं। कॉपर का था? नहीं। क्या बनने लगा था? बोलो। ब्रॉन्ज युग। क्या बोलो? ब्रॉन्ज युग। ठीक है। जैसे अभी हम बोल सकते हैं, अभी हम लोग किस युग में जी रहे हैं? अल्युमिनियम एज में। कौन सा युग? अभी हर चीज एल्यूमिनियम का बनेगा, हर चीज एल्यूमिनियम का है। ठीक है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युग 2600 से लेकर कितना बोलो? 1700 तक। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया? बोलो। जॉन मार्शल ने दिया। बोले ना, अंग्रेज ने दिया। ठीक है। और भारतीय पुरातत्व संरक्षक विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या बोलो? अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने ही, ठीक है, एएसआई बनाया। ठीक है ना? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया में कहीं पे भी खुदाई होगा और कुछ मिलेगा ऐसा जो इतिहास से जुड़ा हुआ चीज है, वो पहले एएसआई के पास जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। समझ में आया ना? उसके बाद, ठीक है, उसका जो भी परसेंटेज होगा 10% सरकार तुमको देगी। मान लो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में तुम्हारा कहीं जगह है, जमीन है पुरखों का। वो जमीन में तुमने घर बनाना स्टार्ट किया, अंडरग्राउंड 4 तल्ला। अंडरग्राउंड 4 तल्ला, समझ रहे हो ना? ठीक है। और ऊपर 4 तल्ला, कितना हुआ? 8 तल्ला। तुम खुदाई स्टार्ट किए, अचानक ठक 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 ठक, लोहा का आवाज, खजाना निकला, हीरे जवाहरात। मुर्शीद कुली अली खां, यानी कि जो सिराजुद्दौला को जो दादाजी थे, नाना जी थे, ठीक है, उनका सारा खजाना गाड़ा हुआ मिल गया तुमको। तुम क्या करोगे? अचानक जाके आस्ते से सोनार को बेचोगे ले जाकर के, दुगो दुगो सोना। अब वो जिसको बेचेगा, बिना सरकार का मोहर लगे तो बिक्री नहीं होगा सोना, ट्रेस हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। वो पुलिस आएगा, पकड़ेगा, पुलिस उसको ही पकड़ेगा, तुमको ही पकड़ेगा। तुम जाकर सरेंडर कर दोगे, देखिए ऐसा ऐसा मिला है। तुमको सीधा कहाँ जाना चाहिए? एएसआई का ऑफिस। बोले लीजिए, ये खजाना मेरे यहां से मिला, 10% सरकार देता, आप हमको 15% दीजिए, हम ईमानदारी से आके बोले हैं। अब मान लो उसका वैल्यूएशन, सपोज उसका वैल्यूएशन जो है मिनिमम 100 करोड़ होगा। कितना करोड़? 100 करोड़ होगा। तो 10% कितना होगा? 10 करोड़। तुम्हारा पॉकेट में है। ठीक है। रातों रात अमीर बन गए। उसके बाद अपना दादाजी का फोटो नहीं भी होगा तो बनवाओगे पेंटिंग से, उसके बाद उसको डेली पूजा करोगे। ऐसी डेली करी आते ही दादा लोग साला कुछ करके नहीं किया। ये लोग पुरख, मेरा पुरखा लोग, परदादा लोग जो है मजदूर था, हम भी मजदूर है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चैन होगा तो रख लेंगे। अच्छा ठीक है, रख लेना। ठीक है। बोले समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ज्ञान बाद में, देखिए ध्यान से। ठीक है। भारतीय पुरातत्व संरक्षक विभाग के पिता माने जाते हैं और हड़प्पा पहला खोजा गया स्थान था। पहला खोजा गया स्थान क्या? बोलो। हड़प्पा। याद रहेगा, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा हुआ स्थान का नाम बताइए। हड़प्पा। याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा हुआ स्थान था। ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये कहां गया था, कहां कहां पे इसका मिला था अवशेष भाई? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और क्या बोलो? पश्चिमी यूपी और बलूचिस्तान, और क्या बोलो? सिंध। इसे हम लोग सिंधु घाटी स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। पूरे पूरे को सिंधु घाटी स्थल कहते हैं। ठीक है ना? और ये परिपक्व काल माना जाता है 2600 से लेकर 1900 तक का, ये माना जाता है। सबसे बोलो, 2600 से लेके 1920 के हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब तुमको ये पिक्चर में थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसमें कैसे है, ठीक है, किस प्रकार से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैप बनाया गया है। देखो, जैसे देखिएगा ध्यान से, ये इंडिया का जो सेक्शन हम दिखाना चाह रहे हैं, देखो ये है तुम्हारा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये गुजरात का सेक्शन। ठीक है ना? ये है गुजरात का, ऐसे आज के डेट में जो बना हुआ है। ठीक है। ये है हम लोग का बॉर्डर, यही ना है? ठीक है। और बाकी जो एरिया है, ठीक है, हल्का सा ये भी हल्का यहाँ आएगा। ठीक है। और बाकी जो एरिया यहाँ वाला तुमको जो दिखने को मिल रहा है, ये वाला क्या है? पाकिस्तान का। क्या बोलो? ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, अगर ये जो दिखा तुमको दिख रहा है, ये जो जगह है, ठीक है, इसके इधर सब पहाड़ है, सिर्फ पहाड़। और यहां तुम जाओगे ऐसे करके, ये क्या है? बोलो। अफगानिस्तान। क्या है? बोलो। पूरा पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक है। यहां तुम्हारा क्या हो गया? पाकिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र है इस जगह में। और ये जो जगह है, सबसे सबसे डेवलप्ड, सबसे हरा भरा जगह यही था उस वक्त जब आजाद नहीं हुआ था देश।
यहां भी पंजाब है, यहां भी क्या है, ठीक है, बोलते हैं ना दो पंजाब है, ठीक है, यहां पर ऐसे तो अलग अलग जगह है। जैसे देखो हम तुमको दिखाते हैं, ये लोथल है, ठीक है, ये धौलावीरा, ठीक है ना, अभी सब पढ़ेंगे, ये मोहनजोदाड़ो सभ्यता, ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता, ये रोपड़, सब नाम पढ़ेंगे, ठीक है, ये रखालगढ़ी, तो ये सब जगह जो है खोजा गया था। ये जितना तुम जगह देख रहे हो, ये वाला पूरा जगह, यहां से लेकर के यहां तक का ही सभ्यता जो था, वो इतना दूर ही जो था, हम तुमको अगर इसको रेड से कलर कर, देखो ध्यान से, ये जो जगह तुम देख रहे हो बाबू ध्यान देना, ठीक है, इतना जगह में ही सिंधु घाटी सभ्यता था जो रेड वाला हम किए हैं, ठीक है, और इतने जगह में ही वो लोग रहते थे। ऐसा माना जाता है कि विदेशी आक्रमण कुछ हुआ था तो ये लोग मर गए। ऐसा माना जाता है कि आर्य यहां आकर के अटैक किए तो ये लोग मर गए। ऐसा माना जाता है यहाँ पे बाढ़ और सुनामी आ गया था उस वक्त, और जो है अकाल पड़ गया था, तो यहाँ के लोग ऑटोमेटिकली क्या हो गए, गायब हो गए। तुमको पता है इस जमाने तक एक फेमस नदी है वो नहीं है, और एक फेमस नदी था वो था उस जमाने में। देखो इस जमाने में माना जाता है सरस्वती नदी थी, क्या बोलो, सरस्वती नदी थी, और एक फेमस नदी का नाम बताते हैं तुमको, गंगा। गंगा नदी नहीं थी इस जमाने में, और उसी का बाद में इस सभ्यता के बाद एक जो नाम रखा है उसका नाम रखा है गंगा। और लेकिन इस जमाने में एक नदी थी जो अभी भी है, बोलो कौन सा नदी, सिंधु नदी। कौन सा नदी बोलो, अभी भी है। फाइव सिस्टर पाया था ना, राबी चेनाब झेलम, याद है ना, फाइव सिस्टर अभी भी इसमें है, ये सिंधु नदी अभी भी है, लेकिन गंगा इस समय नहीं थी। गंगा का शुरुआत हुआ था वैदिक काल से। कैसे बोलो, जब वैदिक काल आएगा इसके बाद, ठीक है, आर्य जब इंडिया में आएंगे अटैक करेंगे, उसके बाद ये लोग अपना वर्ण व्यवस्था लेकर के आएंगे, जाति व्यवस्था लेकर आएंगे, आर्य ही आकर के संस्कृत लेकर के आएंगे। इस वक्त संस्कृत भी नहीं बोला जाता था, इनफैक्ट इसमें क्या भाषा बोला जाता है ये किसी को पता ही नहीं था, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो संस्कृत जो भाषा है वो आर्य लेकर के आएंगे, ठीक है, मंगोलिया सेंट्रल ईस्ट से लेकर के आएंगे, ठीक है, और वो यहां पर आएगा तब संस्कृत में आएगा। संस्कृत में सारा वेद लिखाएगा, संस्कृत में सारा पुराण लिखाएगा, संस्कृत में सारा कुछ लिखाएगा, सब कुछ संस्कृत में लिखाएगा जितना किताब है। और उसके बाद 4 व्यवस्था बनेगी, ये तुम लोगों को जैसे पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके पहले इंसानों को बांटा नहीं गया था, सब इंसान एक बराबर था, बस 2 चीज था, अमीर और गरीब। मेरे हिसाब से अभी भी वही होना चाहिए। जाति व्यवस्था आस्ते से हट रहा है, डेवलप, जितने पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, जितने थोड़ा चालाक लोग हो रहे हैं, वो लोग के अंदर ये सब नहीं है, ठीक है। लेकिन देखोगे तो ध्यान से, अभी तुम लोग देखे भी होगे शायद, अभी पिछले हफ्ते की घटना बताया था ना तुम लोग को, ठीक है, यादव वाला कितना खराब हुआ बताओ, एक तरीके से नहीं पता, ठीक है, चलो तुम भी सुन लो क्या हुआ था, सुनना जरूरी है, ठीक है, फॉर द अवेयरनेस पर्पस, जो लोग जातीयता फैलाते हैं, ठीक है। अयोध्या में जो है एक पाठ हुआ था भगवत गीता का, ठीक है, तो पाठ कराने वाला एक व्यक्ति होता है ना, आकर बोलता है कोई भी, ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो हैं अनूठाचार्य जो जी हैं वो, और क्या नाम लिए थे उस दिन हम लोग, भागेश्वर बाबा जो हैं, ये लोग आकर के जो है पाठ करते हैं। तो उस वक्त जो है एक पाठ कराने वाला व्यक्ति को बुलाया गया था, हायर किया गया था, वो पाठ करा रहा था। तो बाई लक या बाई चांस या बाई किसी के द्वारा पता चल गया कि जो पाठ कराने वाला व्यक्ति है वो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बस क्या था, वहां के जितने ब्राह्मण लोग थे या जितने उच्च वर्ग के लोग थे, स्वर्ण लोग थे, वो लोग उसको पकड़े, पकड़ करके उसको पहले बहुत मारे, मार मार के तो पहले अधमरा कर दिया, फिर उसको टकला किया सबके सामने। फिर उसके बाद वहां पे एक ब्राह्मण महिला थी, उस ब्राह्मण महिला का यूरिन मंगवाया गया और उससे उस पर छिड़का गया, और तब बोला गया जाओ अब तुम शुद्ध हो गया, अशुद्ध था अब तुम शुद्ध हो गया, ठीक है, तुम्हारे बॉडी का जो है शूद्रपन जो था वो खत्म हो गया। उसको मार के पूरा न्यूज में आया, भयंकर न्यूज दिखाया, पूरा हर जगह दिखाया गया। उससे पूछा गया तुम चमार हो ना, तो बोला नहीं नहीं हम यादव हैं। तो बताया, पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं, मैंने भागवत कैसे करा सकते हैं, तो उसने बताया
कि 2020 के पहले मैं काम करता था एक फैक्ट्री में, वो कारखाना या जो जॉब था उसका वो चला गया था। तब जब उसका जॉब चला गया तब उस वक्त वहां पे बहुत जन जो था, भागवत का कल्चर, एक भागवत का बहुत पैसा मिलता है, एक एक भागवत लाख लाख रुपया मिलता है। अभी इंडिया का टॉपेस्ट जो भागवत गीता कराने वाले भागेश्वर बाबा 20 लाख रुपए लेते हैं मंथली, नहीं एक दिन आके पाठ करवाने का। मंथली क्या होता है? 20 लाख रुपए लेते हैं। यस, अब बुलाया जाता है पैसा देके भागवत सुनने के लिए। दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर ना, कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा है, उसी से लोग आते हैं, भीड़ भी होता है। जैसे खेसारी लाल यादव को बुलाओगे तो ऐसे आ जाएगा, 5 लाख रुपया लेता है, 7 लाख रुपया लेगा। पवन सिंह को बुलाओगे 10 लाख रुपया लेगा, होता है ना। आर्टिस्ट को बुला रहे तो वो भी एक कला है, तो वो बोला कि हम यही सीख लेते हैं, भागवत कराएंगे घूम घूम के, 20,000 30,000 मिल जाएगा। अच्छा कमा रहा था, हर जगह चल रहा था, बेचारा यहाँ फंस गया। तो उसमें गलती उसका है क्या? नहीं। तो जाति व्यवस्था क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, गलत बात है। आगे देखो, नेक्स्ट बाबू ध्यान दीजिएगा, फोकस। कहां से कहां तक हम क्वेश्चन बोलेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक जो है, ठीक है, इसको माना गया थी, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इसके बाद हम ऑफ करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। मांडा, जम्मू कश्मीर, क्या बोलो, मांडा, सुख्ता गेंडेर, ये जो कि पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, यहाँ पे यूपी के आलमगीरपुर, और क्या बोलो, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, यहां से यहां तक फैला हुआ था। क्या बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके इधर बोलोगे तो बंगाल में नहीं था, इसके उधर बोलोगे कश्मीर में नहीं, कश्मीर में फैला हुआ था, अफगानिस्तान में नहीं था, साउथ इंडिया में नहीं था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर इतने से इतने दूर तक मिली है। बोलो फिर से, यहां पे क्या बोलो, मांडा जम्मू कश्मीर, नीचे क्या बोलो, महाराष्ट्र, यूपी बलूचिस्तान, यूपी बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक है, तो यहीं से यहीं तक था, उसके बाद नहीं था। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, ओके।